ईरान को आतंकवादी बताने वाले इजराइल ने खुद आतंकवादियों वाली हरकत करी है। इजराइल ने 2 पत्रकारों को जान से मार दिया है, बाकायदा मिसाइल से हमला करके उन 2 पत्रकारों को मार दिया है। लेबनान के जिन 2 पत्रकारों की हत्या इजराइल की तरफ से की गई है, उन 2 पत्रकारों का नाम फातिमा फतूनी और अली शोएब है। फातिमा फतूनी और अली शोएब अल मयादीन नाम के एक न्यूज चैनल में काम करते थे। ये दोनों इतने ब्रेव जर्नलिस्ट थे कि लेबनान में किस तरीके से इजराइल की सेना घुटनों पर आ रही थी, लगातार दिखा रहे थे, सच दिखा रहे थे कि किस तरीके से जब हमला हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान में इजरायली सेना के ऊपर किया गया था और कैसे इजरायली हेलीकॉप्टर्स उनके सोल्जर्स की डेड बॉडीज को उठाकर ले जा रहे थे। वो तमाम रिपोर्टिंग्स फातिमा फातूनी और अली शोएब कर रहे थे और बाकायदा पूरी हिम्मत के साथ ये लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, इजरायली सोल्जर्स के सामने रिपोर्टिंग कर रहे थे। इन दोनों पत्रकारों को इजराइल ने आतंकवादी बताकर मार दिया, बाकायदा सैटेलाइट इमेज जारी करी। इतनी कायर हरकत इजराइल ने करी कि सैटेलाइट इमेज जारी करी कि इन दोनों पत्रकारों को कैसे मारा गया। दोस्तों, इन 2 निहत्थे पत्रकारों को तब मारा गया जब ये रिपोर्टिंग करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह अपनी गाड़ी से रवाना हुए थे। उनकी गाड़ी पर मिसाइल गिराई गई। आप सोचिए इजराइल की कितनी थू-थू हो रही है पूरी दुनिया में। जो इजराइल ईरान के आगे नहीं टिक पा रहा है, जो इजराइल अमेरिका के बिना ईरान से एक पल तक नहीं लड़ सकता, वो इजराइल इतनी कायराना हरकत कर रहा है और इस हरकत के लिए पूरी दुनिया इजराइल के लिए थू-थू कर रही है और कैसे मजाक बना रही है इजराइल का। हम बात करेंगे, हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से और कितनी घटिया हरकत, कितनी कायराना हरकत इजराइल ने करी है इन 2 पत्रकारों को मार करके और इसका असर क्या होगा। सीधे भरत जी के पास चलते हैं। भरत जी, ओवर टू यू। प्रज्ञा जी, 2 बड़ी खबरें हैं। एक तो पाकिस्तान की एंट्री, आपने बिल्कुल वाजिब फरमाया, और दूसरा ये कि अमेरिका इस युद्ध में टोपी ट्रांसफर की राजनीति पर उतर करके आ गया है और ट्रंप अब पीछे जा चुके हैं। ट्रंप ने एक बार की, आपको याद होगा, ये बात कही थी कि हम चुनेंगे कौन ईरान का अगला आयतुल्ला होगा या कौन अगला सुप्रीम लीडर होगा। और अब ईरान ने ये कह दिया है कि हम ट्रंप को मध्यस्थता में अगर बातचीत होगी भी तो हम ट्रंप से कभी बातचीत नहीं करने वाले हैं। हम ट्रंप को राष्ट्रपति नहीं मानते हैं यूएस का, और हम ट्रंप से बातचीत नहीं करेंगे। और इसके बाद समझ में आ गया अमेरिका को कि बात ट्रंप को आगे करके बनने वाली नहीं है, और इसीलिए अमेरिका, ये खबरें आ रही हैं कि जो बातचीत करने के लिए लोगों की कमेटी बना रहे हैं उसमें ट्रंप नहीं है। 5-6 लोग, वेंस हैं और पैट हैं, बाकी के लोग हैं, लेकिन ये नहीं है। खैर, खबरों की शुरुआत करेंगे। जो आपने कहा कि बड़ी खबर अभी निकल करके प्रज्ञा जी आ रही है कि 86वीं वेव इन्होंने जारी कर दी है, मार दी है। और बड़ी खबर ये भी है प्रज्ञा जी कि ईरान का कॉन्फिडेंस इतना हाई है, इतना बूस्ट अप है कि वो अपनी मिसाइलों के ऊपर संदेश लिख करके मार रहे हैं, और इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। प्रज्ञा जी, व्हाट अ कॉन्फिडेंस आपके सामने है कि लिखते हैं कि 50वीं जो वेव है ऑपरेशंस की, वो हमने मारी है। कहाँ पर इंडस्ट्रीज बिलोंगिंग टू अ अमेरिकन एंड जूनिस्ट एनिमी। इजरायली और अमेरिकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर इन्होंने टारगेट की हैं। 50वीं खेप जो चलाई है, पहले मिसाइल इन्होंने दिखाई और उसके बाद जो है ये दिखला रहे हैं कि कैसे कैसे मिसाइलें इन्होंने दागी हैं। खैर, इसके आगे जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है प्रज्ञा जी, वो ये है प्रेस टीवी के हवाले से। प्रेस टीवी के हवाले से खबर ये है कि प्रेस टीवी ने दावा किया है कि IRGC ने यहाँ पर हिट किया है अमेरिका का F-16। कहाँ पर? फारस प्रोविंस है जहाँ पर, वहाँ पर इनके F-16 को हिट किया है। और ये बड़ी बड़ी चीज़ें प्रज्ञा जी निकल करके इसलिए आ रही हैं पिछले कुछ दिनों से F-35, F-16, F-18 और इनका ब्लैक हॉक, ये सारे एक के बाद एक इनके जेट्स मारे जा रहे हैं, हिट किए जा रहे हैं। इसका मतलब अब ये साफ साफ समझ में आने लगा है कि ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम में अपनी तकनीक में बढ़ोतरी की है। ये रूस से एयर डिफेंस सिस्टम मिले हैं या चीन से मिले हैं, क्योंकि इस बीच खबर ये भी निकल करके आई कि चीन या रूस से बहुत सारा साजो सामान ईरान की तरफ आया और
ईरान में उपलब्ध कराया गया उसको। तो क्या एयर डिफेंस सिस्टम की तकनीक बदली है ईरान ने, जिसकी वजह से बार बार अमेरिकी और इजरायली एयरक्राफ्ट हिट किए जा रहे हैं। आज भी सवेरे की खबर थी कि तुर्की में इनको अपना एक विमान उतारना पड़ा, अपना एक जो सैन्य माल लेकर के चलता है विमान, उसको तुर्की में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सुबह सुबह ये खबर थी, क्योंकि इजराइल और अमेरिका के जहाज़ अभी तक ईरान में इतना ज़्यादा हिट नहीं हो रहे थे जितना पिछले 6-7-8 दिन से हम देख रहे हैं कि रोज़ ना रोज़ कोई ना कोई विमान हिट कर रहा है ईरान। और ईरान की ताकत इस युद्ध में बढ़ती हुई दिखलाई दे रही है। अब यहाँ पर IRGC के जो स्पोक्स पर्सन हैं, जिनको बार बार लगातार आप पिछले 29-28 दिन से देख रहे हैं, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हैवी Central headquarters heavy casualties to more than 500 American soldiers, यानी 500 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स की कैजुअलिटीज की बात। 500 से ज़्यादा अमेरिकन सोल्जर्स की कैजुअलिटी यहाँ पर ये रिपोर्ट कर रहे हैं। इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है, तेहरान टाइम्स ने इस बात का दावा किया। और यहाँ पर आप देखिए कि वो अपनी भाषा में, हालांकि जिनको फारसी नहीं आती है उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आवाज़ इसलिए सुना रहे हैं ताकि दर्शकों को ये मालूम रहे कि वो क्या चीज़ बोल रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आई, लेकिन बड़ी खबर को बतलाने के बाद हम अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं प्रज्ञा जी, उनके ऊपर आज हम 2 बातें आपसे कह करके जरूर जाएंगे। निवेदन है कि हमको थोड़ा सा समय प्रज्ञा जी दीजिएगा। तेहरान टाइम्स के हवाले से एक खबर ये आई कि इनका जो बेत शमेस है, यहाँ पर आज बहुत बड़ा हमला बोला गया और उसकी ये तस्वीरें आपके सामने, ये परिणाम देखने को मिल रहे हैं कि किस तरीके से ताबड़तोड़ हमले के बाद कितने तेज होते जा रहे हैं। हाँ, इजराइल के ऊपर ये बेत शमेस इनका शहर है, इजराइल के बीचों बीच, कहीं इधर उधर नहीं है। हाइफा के ठीक नीचे और इनके तेल अवीव के ठीक नीचे ये बेत शमेस है। और यहाँ पर कई सारे जो अमेरिकी अड्डे हैं वो भी हैं यहाँ पर, और कई सारे इनके एयरपोर्ट्स भी वो किए गए हैं। और एक चीज़ और हम देखते जा रहे हैं, रोज़ दर रोज़ जो गूगल मैप है वो पूरी तरीके से इजराइल को ब्लर कर चुका है। अब इजराइल को आप गूगल मैप के ज़रिए नहीं देख पाते हैं तो ऊपर से कुछ ऐसी आकृति देख पाते हैं, बाकी का ब्लर्ड है, जो ये दिखलाता और बतलाता है कि अमेरिका का पूरा इकोसिस्टम और अमेरिका का सारा सिस्टम वो किस तरीके से इजराइल के साथ में हाथ से हाथ मिला करके प्रज्ञा जी वो खड़ा हुआ है। खैर, आगे हम बढ़ेंगे, आगे बतलाएंगे कि बेत शमेस के बाद क्या हुआ। ये ईरानियन स्ट्राइक्स जो हुई हैं वो भी बेत शमेस की एक और खबर है प्रेस टीवी के हवाले से। प्रेस टीवी ने यहाँ पर रिपोर्ट किया है और इनके एक और वीडियो में दिखाई देता है कि किस तरीके से कितना बड़ा और कितना ज़ोरदार हमला था, जिसमें धुएं का गुबार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि धुआं ही धुआं इस एरिया में उठ रहा है। खैर, ईरान ऐसे तमाम सारे हमले करता ही जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जेरूसलम के इलाके में एक और ख़बर है, यहाँ पर हिट किया है इन्होंने, पावर आउटरेज यहाँ पर देखने को मिला है इस पूरे एरिया में। और ऑक्युपाइड जो जेरूसलम का इलाका है वहाँ पर से ये तस्वीर निकल करके आई। इसके बाद एक खबर और आई कि आर्मी ड्रोन्स जो हाइफा एल्टा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सेंटर और बेन गुरियन एयरबेस फ्यूल स्टोरेज, इन सब जगहों पर जो है वो हमले करने की खबरें निकल करके आई। हमले करने की खबरें तमाम सारी हैं। अब एक खबर स्क्रीन पर अभी आ गई है आपके, वो महत्वपूर्ण खबर है। महत्वपूर्ण खबर प्रज्ञा जी इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका अब किसी भी तरीके से युद्ध से पीछे हटना चाहता है और उसके लिए अपने प्यादे पाकिस्तान को लगा दिया है कि भाई किसी भी तरीके से तुम जो है इस युद्ध को किसी भी तरीके से ख़त्म करवाओ, क्योंकि आप जो है यहाँ पर धर्म का जो है वो आप इस्लामिक कंट्री हैं, वो लोग भी इस्लामिक कंट्री हैं, तो आप जो है जनेऊ जोड़िए आपस में और उनको बुलाइए और बातचीत करिए, किसी भी तरीके से मनाइए, क्योंकि ये मामला बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। और अमेरिका, जो खबर निकल करके ये भी आ रही है कि अमेरिका अपने उपराष्ट्रपति GD वेंस की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ये खबर अभी आपको मैं बतलाऊंगा। तेहरान टाइम्स के हवाले से ये खबर है और इस खबर में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर अनाउंस द जॉइंट मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द सऊदी अरेबिया, तुर्की एंड इजिप्ट चेयर्ड बाय पाकिस्तान
पाकिस्तानी साइड, यानी पाकिस्तान के भीतर जो है सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट, ये इन सब के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनकी एक मीटिंग होने वाली है इस्लामाबाद के भीतर। और एम जो है वो इनका है एडवाइसिंग पीस एफर्ट एंड स्टॉपिंग द वॉर बिटवीन द ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच में की जो वॉर चल रही है। यहाँ पर प्रज्ञा जी साफ लिखा गया है कि ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स की जो वॉर चल रही है, यहाँ पर आप शब्द लास्ट में देखिएगा, ईरान और यूनाइटेड इजराइल का यहाँ पर जिक्र प्रज्ञा जी नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स को इस फंदे से किस तरीके से बाहर निकाला जाए उसका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है कि अमेरिका को किसी भी तरीके से इस युद्ध से अलग किया जाए। और अगर प्रज्ञा जी अमेरिका इस युद्ध से खुद को अलग करने की कोशिशें कर रहा है, छटपटा रहा है आज की तारीख में अमेरिका प्रज्ञा जी, तो ये बहुत मुमकिन है कि इजराइल का भविष्य बहुत साफ दिखलाई नहीं देता है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान रिटेलिएट कर रहा है, जिस तरीके से ईरान इजराइल को मार रहा है, वो ये दिखलाता है कि अगर इजराइल का दुश्मन सिर्फ एक होगा प्रज्ञा जी, एक दुश्मन अगर ईरान इजराइल आमने सामने होंगे तो इजराइल की हालत बहुत बुरी होने वाली है। इवन बहुत सारे विशेषज्ञ अंदाज़ा इस बात का भी लगाते हैं कि 5 मुस्लिम देश हैं जो ईरान को रोक रहे हैं। एक अमेरिका है, छठे अमेरिका हो गए, सातवां इजराइल हो गया, तब जाकर के ये ईरान को रोक पा रहे हैं। और अगर आमने सामने की लड़ाई ईरान वर्सेस इजराइल हो गया तो इजराइल को नक्शे से कहीं गायब ना होना पड़ जाए, ये तक की स्थितियां और हालात बन सकते हैं प्रज्ञा जी। आज की तारीख में CNN के हवाले से खबर है, नो किंग्स प्रोटेस्ट, यहाँ पर ये कहा जा रहा है रैलियां, हाँ, यूएस के भीतर प्रज्ञा जी 3 का विरोध कर रहे हैं भरत जी, ट्रंप का, हाँ, एंटी ट्रंप, यानी कि ट्रंप के खिलाफ ये रैली होने जा रही है, जिसमें साफ तौर पर है कि जो ईरान पर युद्ध थोपा गया है उसके विरोध में अमेरिकी नागरिक ट्रंप के खिलाफ रैली निकालने वाले। प्रज्ञा जी, अ डे ऑफ प्रोटेस्ट, CNN छापता है इस बात को कि एक दिन, ये प्रोटेस्ट का एक दिन, मोर देन 3100 प्रोटेस्ट ये हुए हैं प्रज्ञा जी, और इसमें अमेरिका की खिलाफत की गई है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि ईरान में जो युद्ध अमेरिका ने थोपा है वो युद्ध ठीक नहीं है, अमेरिका ने सही नहीं किया है। इस बात को CNN के हवाले से पूरा लेख में यहाँ पर छापा गया है प्रज्ञा जी। और कितने प्रोटेस्ट एक दिन के भीतर, 3100, दिखा कि नहीं दिखा, ब्लर था, दिख गया, 3100 प्रोटेस्ट प्रज्ञा जी मायने रखते हैं। एक दिन में ये प्रोटेस्ट का दिन अमेरिका के भीतर भयंकर विरोध अमेरिका का चालू हो गया है, और इसी वजह से अमेरिका बैक फुट पर है प्रज्ञा जी। और एक चीज़ और, आपने अमेरिका की बात की तो मैं अमेरिका की एक चीज़ बात बताना चाहूँगा। यहाँ पर आपके स्क्रीन्स के ऊपर एक बार की आप देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने दिखलाई दे रहे हैं, ये हैं अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, और ये कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान युद्ध का 1 महीना, वेंस ने ईरान में लंबे समय तक सैन्य उपस्थिति न रखने का संकेत दिया है। वेंस यहाँ पर कह रहे हैं यूएस ईरान वॉर का 1 महीना जब हो गया है, यहाँ पर लिखा गया है, तो आगे लिख रहे हैं कि वेंस ने ईरान में लंबे समय तक सैन्य उपस्थिति न रखने का संकेत दिया है और कहा है कि पेट्रोल की कीमतें फिर से कम होंगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति, यहाँ नीचे नज़र डालिएगा, यूएस वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर कहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति वेंस ने ईरान में अमेरिकी इजरायली सैन्य अभियानों के लिए दीर्घकालिक उपस्थिति न रखने के संकेत दिए हैं और पेट्रोल की कीमतों में फिर से गिरावट आने का वादा किया है। अब जब ट्रंप से बात नहीं बनी है प्रज्ञा जी, जब ट्रंप से बात नहीं बनी है तो ट्रंप ने वाइस प्रेसिडेंट को आगे किया है। और इससे पहले भी ट्रंप ने ये बात कही थी कि युद्ध करने के लिए जब हमने राय ली तो वेंस ने राय दी। और इस पूरे युद्ध में मैं एक चीज़ बताता हूँ, पेट ने राय दी, माफ़ करिएगा, पेट हेग्से ने राय दी कि भाई चढ़ो, चढ़ाई कर दो, मारो पीटो और हमला कर दो। और ट्रंप ने एक बार ट्रॉफी ट्रांसफ़र करने की बात की। इस पूरे युद्ध में आप एक चीज़ देखेंगे कि पूरे युद्ध के सिनेरियो से ट्रंप सामने आए, वेंस पेट हेगेस्ते सामने आए, और इनकी कैरोलिन जो अमेरिका की प्रवक्ता हैं, वाइट हाउस की कैरोलिन नाम करके है, 3 लोग सामने दिखाई दिए पूरे युद्ध में। आपने गौर किया होगा पूरे युद्ध में वाइस प्रेसिडेंट इनके जो हैं JD वेंस, इनको ये शुरू से मालूम था कि ट्रंप जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। शुरुआत से ही
ट्रंप के साथ वेंस नहीं थे। और पूरी बयानबाजी की अटकलों को आप उठा कर के देख लीजिए, पूरा युद्ध आप देख लीजिए, कहीं पर भी वेंस सामने आकर वेंस ने नहीं कहा कि हम खर्ग पर मारेंगे, हम यहाँ मारेंगे, जला देंगे, राख कर देंगे। कभी भी कोई भी बयान वेंस की तरफ से अब तक नहीं आया है। और वेंस ये बात बखूबी जानते हैं कि ट्रंप जो कर रहे हैं ये उनका सन की पना है, और वेंस इसमें कहीं भी अब तक दिखाई नहीं दिए हैं। अब ये वेंस का ये बयान आता है जो ये दिखला रहा है कि हम जल्दी युद्ध को ख़त्म करेंगे, हम जल्दी युद्ध को समाप्त करेंगे। ये दिखलाता है कि अब वेंस को आखिरकार थक हार कर ट्रंप ने डोर दे दी है कि किसी भी तरीके से सुलह समझौता कराओ। और दूसरा, पाकिस्तान अब बहुत तेज़ी से, एक बीच ये था कि पाकिस्तान बातचीत करेगा, समझौते की बातचीत कराएगा, फिर उसके बाद जब प्रेशर बना, भारत का प्रेशर और मुल्कों का प्रेशर बना कि पाकिस्तान ही क्यों, वो मुल्क जो दुनिया में टेररिस्टों की अगुवाई के लिए जाना जाता है, जो मुल्क आतंकवाद की फैक्ट्री माना जाता है, जिस मुल्क के बारे में बार बार भारत ये कहता है यूएन में जाकर कि ये कितना आतंकवाद फैलाते हैं, जिस मुल्क में घुसकर अमेरिका ने लादेन को मारा, यहाँ जाकर ऑपरेशन करना पड़ा, जिस मुल्क के बारे में अमेरिका भी जानता है कि वो आतंकवादियों का सरपरस्त है, आतंकवादियों का सरगना है पाकिस्तान, उस मुल्क को क्यों ये जिम्मेदारी दी अमेरिका ने कि आप अगुवाई करिए, आप लड़ाई माफ़ करवाइए, आप शांति समझौता करवाइए। उसके बाद ट्रंप पीछे हट गए। ट्रंप ने कहा कि नहीं अमेरिका कोई शांति समझौता नहीं करवा रहे हैं। उसके बाद अब ये खबर भी आ जाती है, एक खबर सामने आ जाती है जो अभी हमने आपको दिखाई, तेहरान टाइम्स के हवाले से पीछे खबर है। तेहरान टाइम्स ने इस बात को कन्फर्म किया प्रज्ञा जी कि इस्लामाबाद में एक मीटिंग होने जा रही है जिसमें सऊदी अरब, तुर्की, इजिप्ट और ये सारे जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं इनके लोग वहाँ शामिल हो सकते हैं और शामिल होंगे, और मीटिंग वहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर सब बैठ के करेंगे कैसे शांति लाई जाए। और दूसरी तरफ जो खबर आई वो वेंस की तरफ से आई, और यहाँ पर ये कहा गया कि गैस और ऑयल के प्राइसेस जल्दी से कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं, और हम जल्दी ही इस युद्ध को ख़त्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, कीमतें फिर से कम होंगी, और सैन्य उपस्थिति यानी कि हम वहाँ अपने सैनिक नहीं भेजेंगे, हमारी वहाँ कोई सैन्य उपस्थिति नहीं रहेगी। वेंस को ये बात क्लियर करनी पड़ी क्योंकि अमेरिका में ट्रंप ने इस बात को बहुत बढ़ावा दिया कि हम आपके खर्ग द्वीप पर हमला बोलेंगे, हम वहाँ छीन लेंगे, हम 1000 ट्रूप्स, 1500 ट्रूप्स हम भेज रहे हैं, हम ज़मीनी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। तो ईरान ने कहा कि भाई हम 1 मिलियन सोल्जर्स ज़मीन पर, आज ही की खबर थी कि हमने 1 मिलियन सोल्जर ज़मीन के ऊपर प्रज्ञा जी उतार दिए हैं, हम लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और अब सामने आपके खबर है कि शाम होते होते और दिन ढलते ढलते और सुबह होते होते वेंस को सामने आना पड़ गया है और ये कहना पड़ गया है कि लंबे समय तक सैन्य उपस्थिति उन्होंने ना रखने के संकेत दिए हैं, और कहा है कि पेट्रोल की कीमतें फिर कम होंगी। यहाँ पर कहा उन्होंने कि अमेरिकी इजरायली सैन्य अभियानों के लिए दीर्घकालीन उपस्थिति वहां पर नहीं रखने के संकेत दिए, और कहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम जल्दी से कम होंगे। ट्रंप की उस बात को यहाँ पर रफू किया जा रहा है वेंस के ज़रिए कि हम वहाँ पर कोई सैन्य उपस्थिति नहीं चाहते हैं, नहीं रखेंगे, और जल्दी से ये मामला ख़त्म हो, होर्मुज खुले, बाकी की चीज़ें जल्दी हों। जितना रायता ट्रंप ने फैलाया है अब उस रायते को समेटने का काम वेंस करने लगे हैं। वेंस सामने आए हैं और वेंस ने इस बात को कहा है। खैर फिलहाल दूसरी बात, शुरुआत में मैंने बताया कि ईरान ने ये बात कह दी कि हम ट्रंप को राष्ट्रपति नहीं मानते, तुम हमारे मुज्तबा खामनई को सुप्रीम लीडर नहीं मानते, हम तुमको राष्ट्रपति नहीं मानते, चलो जाओ रास्ता नापो, हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे शांति की बात। और यही वो वजह है जिसकी वजह से इतने दिनों से चीज़ें खिंच रही हैं। ट्रंप 15 पॉइंट लिए घूम रहे हैं, ईरान कह रहा 5 पॉइंट मानो तो मानो, नहीं तो नहीं मानो। मसला ये है कि ट्रंप से बात हो ही नहीं पाएगी, इजराइल से बात होने का कोई मतलब नहीं है। इजराइल खुद ग्रेटर होना चाहता है, इजराइल ईरान को मिटाना चाहता है और ईरान इजराइल को मिटाना चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका और 5 मुस्लिम देश सामने से हट जाएं तो इजराइल नक्शे से हट जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है आज की तारीख में प्रज्ञा जी।
इजराइल के पास चोरी छुपे परमाणु बम है, ये दुनिया जान चुकी है। ईरान के पास अभी परमाणु बम है या नहीं है, दबा के रखा है, दुनिया को मालूम ही नहीं है। बना चुके हैं कि नहीं बनाए, ये भी दुनिया को नहीं मालूम है। रूस ने एक चेतावनी कुछ दिन पहले दी थी कि ईरान के पास ऐसे ऐसे हथियार अभी हैं कि वो पूरा मिडिल ईस्ट एक साथ उड़ा सकते हैं, तो ये भी बात है। अब एक चीज़ और, जो चीज़ भारत से जुड़ी हुई है, भारत के लिए बड़ी बुरी खबर है प्रज्ञा जी, वो बुरी खबर ये है कि लड़ ईरान और इजराइल रहे हैं, लड़ अमेरिका ईरान इजराइल 3 रहे हैं, युद्ध जो है खाड़ी के देशों में चल रहा है। लेकिन अमेरिका का डॉलर बढ़ रहा है, अमेरिका लड़ रहा है, उसका डॉलर बढ़ रहा है, इजराइल की मुद्रा मजबूत हो रही है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है भारत की मुद्रा एकदम से गिर रही है, भारत की पतलून यहाँ पर ढीली हो रही है। आज रुपया जो है 95.04 को पार कर गया, यानी $1 ₹95 के यहाँ पर बराबर दिखाई देने लग गई है। तो ये इतिहास बन गया है प्रज्ञा जी, और यहाँ तक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही रहा और ऐसा ही चला तो भारत के लिए बड़ी मुश्किल की बात हो जाएगी। क्योंकि एक चीज़ और प्रज्ञा जी, मैं दर्शकों को ज़रूर बतलाना चाहूँगा और बतला करके ही जाऊँगा, क्योंकि वो बतलाना बहुत आवश्यक है और वो मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रज्ञा जी, आप मुझे 1 मिनट का वक्त और दें, मैं आपसे इल्तजा करता हूँ कि आप एक जिस मसले को हम समझ सकते हैं वो ये है कि ईरान के सामने इजराइल अकेला तो खड़ा बिल्कुल नहीं हो सकता, और ट्रंप ने जो रायता फैला दिया है अब उसको समेटने के लिए जेडी वेंस को सामने रखा गया है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद अब जेडी वेंस मामले को संभाल ले। प्रज्ञा जी, एक सेकंड। तो अब देखना यह है कि क्या होगा, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर भरत जी के साथ हम जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं, एक और, रशिया टू बैन गैसोलाइन एक्सपोर्ट फ्रॉम अप्रैल 1 टू प्रायोरिटाइज डोमेस्टिक सप्लाई। बहुत बड़ी खबर है। हाँ, बड़ी खबर ये बहुत बड़ी खबर है प्रज्ञा जी। भारत का रुपया ढीला हो रहा है। भारत में ये कहा जा रहा है कि कोरोना जैसी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। प्रधानमंत्री ने आज भारत के दूसरी बार इस बात को कहा कि नोएडा में, पहली बार संसद में कहा और दूसरी बात प्रज्ञा जी नोएडा के भीतर, नोएडा में उन्होंने एक रैली की, उस रैली में दूसरी बार ये बात कही। लाइए दीजिएगा, रैली में ये बात प्रज्ञा जी कही। और एक चीज़, हाँ, भारत का रुपया, फ़ोन आ गया, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, मैं माफ़ी चाहूँगा। दूसरी बात ये, हाँ, एनडीटीवी वर्ल्ड के हवाले से ये खबर आई कि, लाइट बंद करिएगा, एनडीटीवी वर्ल्ड के हवाले से खबर आई कि रशिया टू बैन गैसोलीन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम अप्रैल 1 टू पैट्रियोट्स डोमेस्टिक सप्लाई। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो पहले अपने देश की डोमेस्टिक सप्लाई को पूरा करेंगे, अपने देश में तेल आपूर्ति को पूरा करेंगे। इसलिए वो 1 अप्रैल से गैसोलीन, मतलब जितना भी ये ऊर्जा उत्पाद है, पेट्रोल, डीजल, गैस, फलाना, ये सारा कुछ एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे। ये रशिया की तरफ से खबर है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि ट्रंप ने कहा था कि भारत 30 दिनों के लिए रशिया से तेल खरीद सकता है। हमें अनुमति दी ट्रंप ने कि हम रशिया से खरीद सकते हैं। लेकिन अब रशिया का हाल ये है कि रशिया ने कहा है कि हम 1 अप्रैल से कुछ बेचेंगे नहीं, हमारी दुकान का शटर डाउन है, हम अपनी दुकान बंद कर रहे हैं, कहीं और दूसरी दुकान पर देख लो। अब दूसरी तरफ ये है कि भारत के प्रधानमंत्री बार बार प्रज्ञा जी इस बात को कह रहे हैं कि तैयार रहिए, तैयारी करके रखिए, हम लड़ सकते हैं, किसी भी चीज़ से लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भारत देश में, भारतीय जनता पार्टी बार बार ये बात कहती है कि ईरान ने हमारे तेल के टैंकरों को इजाज़त दे दी है कि वो वहाँ से आ सकते हैं, निकल सकते हैं। ईरान हमें नहीं रोक रहा है। जब ईरान हमें नहीं रोक रहा है, हमारे तेल ऑयल को आने दे रहा है, गैस को आने दे रहा है, तो फिर भारत में बार बार इस बात को क्यों कहा जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से कि तैयार रहना चाहिए, हर परिस्थिति के लिए तैयार, कोरोना जैसी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। और भारत का रुपया इतनी तेज़ी से क्यों गिर रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोपहोल है कि भारत के रुपए पर सबसे ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है, जबकि डॉलर पर असर होना चाहिए था। लड़ अमेरिका रहा है, पैसा अमेरिका का खर्च हो रहा है, लग अमेरिका का बंटाधार हो रहा है, लेकिन अमेरिका का डॉलर बढ़ रहा है, भारत का रुपया घट रहा है, जबकि भारत का इससे कोई दूर दूर तक कोई कुछ लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, ये जो तस्वीर एक बार आप फिर से देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर,
फातिमा फतूनी की और अल शोएब की तस्वीर है। ये अल मयादीन चैनल में काम कर रहे थे। इन दोनों पत्रकारों को इजराइल ने बड़ी कायराना हरकत करते हुए मार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सच दिखा रहे थे, सही बात बता रहे थे। तो इजराइल की भाषा जो नहीं बोलता, इजराइल की बात जो नहीं सुनता, इजराइल से जो नहीं डरता, वो पत्रकार इजराइल की नजर में आतंकवादी हो जाता है। और इसीलिए इजराइल ने इन दोनों बहादुर पत्रकारों को मार दिया। लेकिन पूरे ईरान में और लेबनान में इन पत्रकारों को सलाम किया जा रहा है। मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और तमाम फेक न्यूज़ के भंडार से हम असली और सच्ची खबर बड़ी मेहनत से लेकर के आते हैं। खबरें अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब दूसरों से भी करवाइएगा, हमें मजबूत कीजिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। आप जहां भी हैं स्वस्थ रहिए। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।